हरे कृष्णा। और भाग 2 में आप सभी का स्वागत है श्री प्रभुपाद जी के लीलामृत। तो भाग 1 में हमने चर्चा किया था जहाँ तक विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1940 के आसपास, 1939 में। और प्रभुपाद जी बिजनेस कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट भी देखा। फिर पहला विश्व युद्ध में कष्ट देखा, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में विश्व के स्तर पे कष्ट। और इसका यही कारण था कि सभी लोग भगवान से विमुख थे। एक नास्तिक धर्म या नास्तिक स्वभाव के अनुसार ही असुर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और पूरे विश्व को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार भगवत गीता के संदेश, श्रीमद् भागवत के संदेश को याद करते थे और चाहते थे कि लोगों को समझाएं, बताएं, ये सारे कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। सब वस्तु भगवान का है और हमारे लिए बनाया भगवान ने। अगर हम मिल बांट के इसको इस्तेमाल करें, जितना आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करें, और साथ जो हमारे पास अधिक है उसको भगवान की सेवा में अर्पित करें, तो इस प्रकार से पूरे समाज का भी सुख शांति हो सकता है और आत्मा का भी कल्याण हो सकता है। तो इन्हीं सिद्धांतों को बार बार प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से सुनते थे, शास्त्रों से पढ़ते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे और बड़ा अनुभव करते थे कि मैं ये ज्ञान जो है सब तक पहुंचाऊं। लेकिन साथ में गृहस्थ जीवन के भी दायित्वों को संभालते थे। उसके बाद कलकत्ता में भी बॉम्ब गिरने लगे। जापान जो है कलकत्ता भारत को अटैक करने लगा और रात को कलकत्ता में बम में गिरते थे शहर के ऊपर। और बमों से बचाने के लिए सरकार क्या करती थी, बिजली काट देती थी और बोलते थे कि अपने पर्दों को बंद कीजिए, अपने कमरों में बिजली मत जलाइए, छोटा सा एक रोशनी या जैसे मोमबत्ती है उसको जलाइए, लेकिन पर्दों पे पूरा कपड़ा लगाइए, कर्टन लगाइए, ताकि आसमान से हवाई जहाज को दिखाई ना दे कि शहर पे कहाँ कहाँ बिजली है, रात को कहाँ उजाला है। तो इस प्रकार पूरे शहर में अंधेरा कर देते थे और जो जापानीज जहाज थे वो आके अंदाजे से बम गिराते थे कि शहर को तहस नहस करें। विश्व युद्ध के समय जो केवल बड़े बड़े शहरों पे ही बम गिरते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में ही सारे फैक्ट्रीज होते हैं, सारे कारखाने होते हैं और युद्ध के सैन्य सामग्री होती है, युद्ध के जो सेना के बेसेस होते हैं, एयरफोर्स बेस होता है, आर्मी बेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, तो उसको तहस नहस करने के लिए शहरों पर बम फोड़े जाते हैं। तो प्रभुपाद जी और उनकी पत्नी वहीं पे कलकत्ता में ही रह गए। पत्नी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे, मुझे यहीं पे रहना है। तो प्रभुपाद जी भी साथ में रहे और रात को जब सायरन बजता था, जब आवाज़ होती थी कि अपने अपने बंकर में छिप जाइए, बंकर मतलब जमीन के नीचे कुछ गड्ढे या कुछ कमरे होते थे अंडरग्राउंड में, जहाँ पर जाके छिपना पड़ता था कि अगर बम गिरे भी तो घर भी तहस नहस हो जाए, लेकिन हम जमीन के नीचे सुरक्षित हैं। तो प्रभुपाद की पत्नी बोलती थी जल्दी करिए, बम गिरने वाले हैं, चलिए। तो प्रभुपाद बोलते थे तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। प्रभुपाद जी उस समय राधा कृष्ण को भोग लगाने के लिए पूड़ी, हलवा या सब्जी बना रहे होते थे। और पत्नी बोली अगर बम गिर गया तो प्रभुपाद जी बोले अगर बम गिर गया तो मैं यही देखूंगा, भगवान बम के रूप में आए हैं और मुझे लेके जा रहे हैं, क्या करना है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी हर समय कृष्ण चेतना में ही रहते थे और वास्तव में सब कुछ तो भगवान ही है, जो भी है भगवान की शक्ति ही है। यदि भगवान हमको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, और यदि भगवान हमें बचाना चाहे तो कोई भी नहीं मार सकता, बम भी नहीं मार सकता। तो इस सिद्धांत में पूरे दृढ़ थे प्रभुपाद जी और अपने कारोबार को भी चलाते रहे। युद्ध के साथ साथ कारोबार भी कम होता गया और बड़े सारे कष्ट भी देखने पड़े। जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया कि एक भूखमरी भी हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सारा अनाज, चावल को रोक दिया, केवल सैनिकों के लिए बचा के रखा उसको। और समाज में महंगाई 50 गुना बढ़ गया, जो लोग खरीद नहीं पाते थे उनको भूखमरी के कारण या तो मरना पड़ा या तो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन होना पड़ा और युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। अगर जीवित रहना है तो अगर चावल चाहिए तो आर्मी ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको चावल मिलेगा और फिर आपको युद्ध के लिए जाना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई सारे मासूम जानें चली गई थी
प्रभुपाद जी ये सब देख पा रहे थे, कैसे निजी इंद्र तृप्ति के लिए इतने सारे लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, प्रकृति को शोषण किया जा रहा है। और प्रभुपाद जी कई बार बोलते भी थे, जो विश्व युद्ध होते हैं, जो महासंग्राम या युद्ध होते हैं, इसका कारण है पाप का भार। जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर गो हत्या, गायों की हत्या जिस प्रकार से अभी भी चल रही है संसार में, तो ये जो है एक युद्ध के रूप में ही परिणाम देता है। अभी हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है, और भी कई सारे देश आपस में छोटे मोटे युद्ध करते रहते हैं। लेकिन जब पाप का भार बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है तो फिर एक विश्व युद्ध के स्तर पर संहार होता है, सभी को उसका फल भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से चल रहा था, और प्रभुपाद जी बार बार अपने गुरु महाराज के आदेश पर ही मनन करते रहते थे कि मेरे गुरु महाराज बार बार मेरे को बोले हैं कि अंग्रेजी में कुछ छापो। तो 1944 में जब युद्ध खत्म हो गया, तो उस समय प्रभुपाद जी ने फिर से प्रयास किया, शुरू किए प्रचार छापना, और प्रभुपाद जी ने अपना एक मैगजीन तैयार किया। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई सारे मैगजीन्स, सज्जन तोषणी या दैनिक पत्रिका, एक दैनिक पत्रिका भी शुरू किए थे भगवान के बारे में, और प्रभुपाद के गुरु भाई लोगों ने भी कई सारे मैगजीन्स छापते रहते थे। तो प्रभुपाद को भी प्रेरणा आई कि मैं भी छापूंगा, और प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में अपना मैगजीन निर्माण किया, जिसका नाम प्रभुपाद जी ने रखा बैक टू गॉड हेड, वापस भगवान की ओर। और आज भी वो मैगजीन छप रही है और हमेशा तक छपती ही रहेगी। प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि ये मैगजीन छपता रहे, तो आज भी ये छपती है। भगवत दर्शन, हिंदी में इसका नाम है भगवत दर्शन, और अंग्रेजी भाषा में बैक टू गॉड हेड। तो प्रभुपाद जी ने उसका पूरा डिज़ाइन किया, आर्टिकल्स लिखे, और भारत सरकार को पेपर के लिए, कागज़ के लिए भी प्रस्तावना किया। तो पहले तो बहुत कम कागज़ दिया गया, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय कागज़ की कमी थी। सरकार सभी को मुफ्त में मतलब मुफ्त नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना भी चाहते थे तो उस पर भी रोक थी। आप अपने मर्जी से कागज़ या कुछ सामान जो सरकार महत्वपूर्ण मानती थी वो नहीं बेचती थी। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अप्लाई करके बहुत सारे पत्र लिख के पहला संस्करण के लिए तो कुछ कम मात्रा में उनको पेपर मिला, कागज़ छापने का मिला, और प्रभुपाद जी गए, खुद जो लिखे हैं उसको खुद ही एडिटिंग किए हैं, सब करेक्शंस खुद ही देखना पड़ता था। फिर दिल्ली जाके एक प्रिंटर के पास छपवाए थे, फिर उसको अलग से ले जाके बाइंडिंग कराने के लिए कहीं और जाना पड़ा, वहाँ पे बाइंडिंग कराया उसका, और छपने के बाद फिर प्रभुपाद जी को बांटना भी स्वयं पड़ा। प्रभुपाद जी अपना कारोबार भी कर रहे हैं, गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, और साथ में अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार अंग्रेजी भाषा में मैगजीन छापना शुरू किए। उन मैगजीन्स में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जो देश विदेश के नेता लोग हैं या जो जाने माने लोग हैं, उन सभी को कोट करते हुए, उन सभी के कुछ पॉइंट्स को लेते हुए कि इन्होंने इस प्रकार से बोला है कि विश्व में शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज परमाणु शक्तियां हैं सभी दुनिया में, तो हमें शांति के ओर चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बार बार इन्हीं सब टॉपिक्स पे चर्चा करते थे। अगर शांति चाहिए तो शांति का सूत्र भगवत गीता में जो भगवान ने दिया उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार किए बिना कभी शांति हो ही नहीं सकती। और प्रभुपाद जी किसी को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करते थे। कई बार देखा जाता है कि खासकर जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या और पॉपुलर होने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए भी लोग जो है केवल वही बातें बोलते हैं जो लोगों को सुनना पसंद है। लेकिन प्रभुपाद जी का ये कोई मकसद नहीं था। प्रभुपाद जी का एक ही मकसद था, गुरु महाराज ने जो बोला है अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। तो किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, प्रभुपाद जी लिखते थे। एक और आर्टिकल लिखते थे कि सभी को राम राज्य चाहिए, लेकिन राम के बिना। अगर हम भगवान राम को स्वीकार नहीं करेंगे तो राम राज्य कहाँ से मिलेगा। और यूनाइटेड नेशंस जो क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्र, जो संगठित राष्ट्र, उसमें क्या है, उसका प्रभुपाद जी उनका भी सबका बुराई करते थे।
बोलते जो भगवान कृष्ण के अनुसार नहीं चल रहा वो बुरा है, वो मूर्ख है, वो नहीं जानता है कैसे सुखी रहना है, कैसे शांति प्राप्त करना है। तो किसी को नहीं छोड़ते थे, सबके बारे में टिप्पणी देते हुए, ताकि लोगों के ध्यान को आकर्षित कर सके। लोग इतने गुमराह हैं या इतने भटके हुए हैं कि जब तक कुछ जोरदार ना सुन ले तब तक उनका ध्यान आकर्षित होता नहीं है। जिस प्रकार से एक जैन मुनि भी थे, शायद सागर नाम से, याद नहीं मुझे, जैन मुनि कोई सागर जी थे। उनके प्रवचन बड़े कड़वे थे और प्रवचनों का नाम भी था कड़वे प्रवचन। तो कई बार ऐसे जरूरी होता है, साधु को कठोर वाणी बोलना जरूरी पड़ता है, क्योंकि लोग को समझ में नहीं आता, लोग सुनते ही नहीं है जब तक कुछ जोरदार ना बोला जाए। तो प्रभुपाद जी का यही टेक्निक था, अपने गुरु महाराज से सीखे थे पर्सनली। प्रभुपाद के गुरु महाराज का भी यही टेक्निक था, वो बहुत काटने वाले शब्द बोलते थे ताकि व्यक्ति होश में आए। अभी बेहोश अवस्था में तो होश में आए, हैं ये स्वामी जी इतना गाली क्यों दे रहे हैं, सबको बुरा क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है, फिर सुनना चाहेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी होता है, जब कुछ विचित्र बात होती है, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, जरा देखो क्या बोल रहा है ये, तो उसी बहाने कम से कम सुन तो ले, भगवान के उपदेश को सुने, समझे और जीवन सफल करे। तो प्रभुपाद जी अपने अंदर से जितनी थी, जो देख रहे थे कष्ट, चारों तरफ कष्ट है, उस कष्ट को सुधारने के लिए प्रभुपाद जी इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखते थे जो लोगों के कृष्ण भावनामृत को जगा सके। तो ये 1984 में शुरू किया प्रभुपाद जी ने। पहला संस्करण छापने के बाद अगले महीने फिर से जब छापने को गए तो सरकार ने इस बार पेपर देने से मना कर दिया, कागज देने से मना कर दिया। कोई आपके ये धार्मिक कार्यों के लिए हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पास और भी कई सारे जरूरी काम हैं, कागज कम है, इंटरनेशनल ट्रेड में कागज कम मिल रहा है, तो हम नहीं देंगे। तो प्रभुपाद जी ने कई लोगों को, सरकारी स्तर पे कई लोगों को कई दफ्तरों में चिट्ठी भेजे और काफ़ी कड़वे वचन भी बोले और काफ़ी विनम्र प्रार्थनाएं भी किए कि आप लोगों ने तो सब कुछ करके देखा, उससे तो शांति हुई नहीं, कम से कम एक बार भगवान के तरीके से, भगवान के संदेश को बढ़ाने के लिए आप सहयोग कीजिए, कागज दीजिए, मैं पैसे दे रहा हूँ, तो उसको आप रोकिए मत, और इसकी आवश्यकता है। विश्व के बड़े बड़े नेता लोग भी यही बोल रहे हैं कि आज इसी की आवश्यकता है, हमें अध्यात्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, ताकि शांति स्थापित कर सकें। तो काफ़ी सारा गिड़गिड़ाने के बाद, काफ़ी सारा चिट्ठी इधर उधर लिखने के बाद प्रभुपाद जी को फिर कागज द्वारा देने लगी भारत सरकार। तो फिर से प्रभुपाद जी ने दूसरा संस्करण भी छाप दिया और उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में अपने गुरु महाराज के उपदेशों के पालन करने लगे। इसी दौरान प्रभुपाद जी को फिर सपने भी आए। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर सपने में आए संन्यास वेश में, और प्रभुपाद को इशारा कर रहे हैं, मेरे पीछे आओ, और आगे आगे पैदल जा रहे हैं और प्रभुपाद को मुड़ के बोल रहे हैं चलो आओ। तो प्रभुपाद चौंक गए, उठ गए और सोचे ये क्या सपना है, मेरे गुरु महाराज मेरे को ले जाना चाहते हैं, संन्यास देना चाहते हैं, मेरे को चाहते हैं कि मैं घर संसार दुकानदारी बिजनेस छोड़ दूं और संन्यास लेके प्रचार करूं। तो प्रभुपाद बोले मैं तो बहुत घबरा गया था उस सपने को देख के, और मेरे लिए तो बहुत भयानक था वो, अपने परिवार को त्यागना, सब चीज़ छोड़ के, अपने आराम को, सुख को छोड़ के संन्यास का जीवन बिताना। 1945 में फिर से प्रभुपाद जी की इच्छा हुई कि मेहनत करके कुछ पैसे कमाए जाएं, ताकि किताबें छाप सकूं और विदेश जाके प्रचार कर सकूं जैसे गुरु महाराज चाहते थे, परिवार का भी ध्यान रखें। तो लखनऊ गए, अपना इधर उधर छोटे मोटे काम बंद करके सीधा गए लखनऊ, बड़े शहर में, और अपना पूरा जोर लगाया। अपना पूरा जोर लगा के एक बड़ा फैक्ट्री खोला, किराए पे ज़मीन लिया, फिर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया। 40,000 रुपये उस समय के, यानी आज के लगभग 4 या 10 करोड़ के आसपास हो सकता है पैसे, इतना कीमत हो सकता है। तो इतना पैसे लगाए प्रभुपाद जी ने और एक बड़ा फैक्ट्री खोला जिसका नाम था अभय चरण डे एंड सन्स, इस नाम से एक फैक्ट्री खोली। और वहाँ पर भी पूरा जोर लगाया प्रभुपाद जी ने। अपना जितना भी अनुभव था, इतने सालों से दवाइयों में काम कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं, जान पहचान है, सभी से उन्होंने
तालमेल बैठा के एक नया कंपनी स्थापित किया। लेकिन प्रभुपाद जी को एक ही दुख लगता था कि मेरा परिवार बिल्कुल भी साथ नहीं देता। मैं अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, भरण पोषण कर रहा हूँ उनका, और बदले में मैं केवल यही चाहता हूँ कि वो भी भगवान की भक्ति करें गंभीरता से, नाम जप करें, गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करें। दीक्षा तो लिया नहीं उनके पत्नी ने, बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बस यही दुख सताता था कि मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, लेकिन मेरे परिवार जो है वो कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं ले रहा। तो इस बात का अंदर से बहुत दुख होता था प्रभुपाद को। फिर भी अपने कर्तव्य करते रहे। उसके बाद 1947 का जो विभाजन हुआ, जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, उसके साथ साथ बहुत सारे कमजोरियां भी हुई भारत को। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कलकत्ता में, रातों रात कई 3-4 दिनों तक चलता रहा। कितने हजार लोग मरे मुस्लिम की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से, आपस में मारकाट होने लगी, ईर्ष्या और नफरत बढ़ता गया। और प्रभुपाद जी बोलते थे, इस पर आर्टिकल्स भी लिखे हैं प्रभुपाद जी ने भगवत दर्शन में, बैक टू गॉडेड में। बोले हम ये सब शारीरिक स्तर पे होने के कारण हम इतने कष्ट पा रहे हैं। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सभी भगवान के दास हैं, सभी भगवान के संतान हैं, और किसी भी धर्म या किसी भी समझ के अनुसार आप भगवान की उपासना कर रहे हैं वो ठीक है। इस प्रकार की आपसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और मरने के बाद सड़क पे जो लाशें पड़ी रहती थी, तो अगले सुबह जो है म्यूनिसिपैलिटी से आते थे लोग, सफाई करने वाले, सफाई कार्यकर्ता है, वो लाशों को उठा के गाड़ियों में लाते थे और ले जाके गड्ढों में खोद देते थे, खोद के दफन करते थे। उस समय कोई नहीं देखता था ये हिंदू है या मुस्लिम है। उस समय तो एक लाश है, उठा के उसको गड्ढे में घुसा दो। तो ये पागलपन को प्रभुपाद जी बार बार उजागर करने का प्रयास करते थे कि इस स्तर से हमें ऊपर उठना है। इस स्तर पे तो जानवर लोग भी हैं। एक कुत्ता जो है किसी और कुत्ते के क्षेत्र में जाता है तो सब लड़ाई हो जाती है, कुत्ते भौंकने में, भाऊ 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 तुम यहाँ क्यों आए हो, ये मेरा क्षेत्र है, तुम क्यों आए यहाँ पे। तो अगर इंसान भी, बुद्धिमान इंसान भी यही काम करने लग जाए, ये मेरा देश है, निकल जाओ यहाँ से, तुम क्यों आए हो यहाँ पर, तो वो भी बस जानवर के स्तर पे ही है। तो इन्हीं सब बातों पे प्रभुपाद जी अपने बैक टू गॉडेड में लिखते थे। और भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति भी, और स्वतंत्रता के बाद सभी कार्य जो है या सब कुछ फिर भारतीयों को स्वयं करना पड़ा। इतने साल परतंत्र होने के बाद किस प्रकार से सब कुछ समेटा जाए, किस प्रकार से ढंग से किया जाए। और पाकिस्तान की तरफ जो है सारा जो अच्छे ज़मीन है जिसमें अच्छे फसल उग सकते हैं वो सब उस तरफ चला गया, और भारत की तरफ सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सब भारत में रह गया। तो इस प्रकार विभाजन के कारण जो है कई तालमेल टूट गए, आपसी तालमेल सब टूट गया, और भारत कमज़ोर भी पड़ने लगा। तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर पड़ने लगा। प्रभुपाद जी प्रयास तो पूरे किए थे, लेकिन जब दवाई कोई खरीदेगा नहीं या सामान ही नहीं मिलेगा दवाइयों का, जो भी, तो बिजनेस भी उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। प्रभुपाद जी काफ़ी लोगों को चिट्ठी लिखने लगे इसी दौरान। काफ़ी लोगों को मतलब कि वो जब बड़े बड़े प्रशासन के जो लोग हैं, प्रभुपाद जी ने देखा कि अब जो सबसे पहले जब भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले थे पहली बार, तो प्रभुपाद जी ने यही बोला कि हम पहले स्वतंत्र तो हों, तब तो हमारा संदेश दुनिया को दे सकते हैं। अब प्रभुपाद जी को लगा अब अच्छा मौका है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे पास संदेश है। लेकिन भारत के जो मंत्री हैं या भारत के जो राज्यकर्ता हैं, वे तो केवल विदेशी नकल कर रहे हैं, विदेशी जीवन शैली का नकल करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, देश की तरक्की हो, आर्थिक उन्नति हो, सबको काम मिले, आगे बढ़ें, लोग भूखे ना रहें, लेकिन धर्म या फिर संस्कृति की कोई भी देखभाल नहीं कर रहे थे।
तो प्रभुपाद जी इस उम्मीद से लिखते थे कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हमें अपना सनातन धर्म को समझना चाहिए और पूरी दुनिया को प्रस्तुत भी करना चाहिए। तो उत्साहित करने के लिए वे मंत्रियों को या फिर बड़े बड़े राजनीतिकों को, राजनेता यानी पॉलिटिशियंस को चिट्ठी लिखते थे। प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को चिट्ठी लिखा, लाल बहादुर शास्त्री को लिखे हैं, गांधी जी को लिखे हैं, नेहरू को लिखे हैं और छोटे मोटे मंत्रियों को भी लिखे हैं, लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं आया। कई बार जवाब आता था तो बोलते थे स्वामी जी आपका चिट्ठी शायद गलत जगह आ गया है, हमारे पास इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं है, या कोई रिप्लाई आता ही नहीं था। कई बार रिप्लाई आता था गांधी जी बहुत व्यस्त हैं, आपके चिट्ठी को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप भगवान के प्रचार में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की चिट्ठियाँ आती थी। कभी कभी कोई एक दो व्यक्ति सराहते थे कि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको शक्ति दे, बल दे कि आप इस कार्य में आगे बढ़ें, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने कोई मदद नहीं किया, ना ही किसी ने उसको गंभीरता से सुना। तो इन सब बातों से भी प्रभुपाद जी हताश तो नहीं, लेकिन अब आप कुछ प्रयास करोगे और कुछ फल नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती है, तो अच्छा तो नहीं लगता। फिर भी प्रभुपाद जी अपने कर्तव्य मानते हुए किए प्रचार करते रहे अंग्रेजी भाषा में। गांधी जी को एक पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने। गांधी जी का स्थिति जो है, स्वतंत्रता के बाद गांधी जी को कुछ ज़्यादा कोई वैल्यू दिया नहीं किसी ने। सब ने सोचा कि ये पुराने विचारधारा के हैं, इन्हीं के कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और ये हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, और भी कई सारी बातें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो उस समय के लोग थे उनको कुछ बातें पसंद नहीं आई थी। प्रभुपाद जी भी जान पा रहे थे कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, और चिट्ठी लिखे, बहुत ही मतलब गंभीर चिट्ठी लिखे। बोले कि आप शायद मेरे को जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपका पुराना मित्र हूँ। ये एग्जैक्टली लिखा है प्रभुपाद जी ने। आप मेरे को जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपका एक पुराना मित्र हूँ जो आपको आगाह कर रहा हूँ। अभी आप तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए और आप भगवान के शुद्ध वाणी को प्रचार कीजिए। आपने हमेशा भगवत गीता का साथ दिया है, आपने हमेशा भगवत गीता का शरण लिया है, राम नाम का शरण लिया है। आपने संकीर्तन, गांधी जी जो है कीर्तन बढ़ावा करते थे, कीर्तन स्वयं करते थे, रोज राम मंदिर जाके राम नाम कीर्तन करते थे। और प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी समय आ चुका है, आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लो, आप मेरे साथ मिलके भगवान की वाणी का प्रचार सीरियसली करिए, भगवत गीता को असली रूप से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो आपका भाग्य बहुत ही खतरनाक है। भारत के लोग आपसे खुश नहीं हैं और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो आप तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ के अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कीजिए। लेकिन हमेशा की तरह गांधी जी को समय नहीं था पत्र पढ़ने का, और उसके 2 महीने बाद ही गांधी जी को गोली मार दिया नाथूराम गोडसे ने, और गांधी जी हे राम बोलते हुए शरीर त्याग कर दिया। तो यानी प्रभुपाद जी सभी के हितैषी थे, सभी के, और भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त थी। प्रभुपाद जी जान पाते थे क्या है क्या नहीं है, बहुत स्पष्ट दृष्टि थी प्रभुपाद जी की। उन्होंने एक चिट्ठी और लिखा था जो लाल बहादुर शास्त्री जी को, कि इस जन्म के बाद मैं जानता हूं कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। मुझे इस बात पर पूर्ण निश्चय है, पूर्ण श्रद्धा है कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भगवान के धाम जा सकता है यदि वो भगवान के दिए गए गीता के उपदेशों का पालन करे। इस प्रकार से प्रचार किए प्रभुपाद जी। लाल बहादुर शास्त्री को चिट्ठी लिख के बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं निश्चित रूप से कि मैं इसके बाद भगवान के धाम जा रहा हूं। ये चिट्ठियां आज भी आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद के। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दूंगा आपको, तो ये सारी चिट्ठियों का लिंक्स भी दे दूंगा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को लिखे थे प्रभुपाद जी ने। और एकदम निडर होकर प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी को कोई ये नहीं है कि ये कोई बड़ा व्यक्ति है तो इसको बोलने से थोड़ा शर्म करें ना, बोले भगवान के सामने तो ये भी छोटा व्यक्ति है और भगवान का संदेश मुझे प्रचार करना है, तो बराबर के स्तर पे ही बात करते थे प्रभुपाद, एक हितैषी के रूप में। ऐसे कई सारे पत्र लिखे, कई सारे
लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किए कि भारत की संस्कृति को गंभीरता से लिया जाए, केवल विदेशियों का नकल ना करें। लेकिन उस समय ही ऐसे था, भारत को लगा कि दुनिया में अगर हमें कुछ खड़ा होना है तो अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, अपने अर्थनैतिक उन्नति का भी ध्यान रखना है, और जो कुछ भी अभी भी वही चल रहा है मोर और लेस। थोड़ा सा अभी संस्कृति की ओर लोग वापस आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लक्षण है। 70 साल 75 साल के बाद जो काम पहले होना चाहिए था। और प्रभुपाद जी साथ साथ में अपने अंग्रेजी गीता पे भी काम करते रहते थे, अंग्रेजी भाषा में भगवद गीता का अनुवाद। तो जहाँ पे भी जाते थे, कोई अगर अमीर व्यक्ति मिलते थे या कोई बड़े व्यक्ति, संस्था जिनका हो, एनजीओ या दानी व्यक्ति हो, तो प्रभुपाद जी अपने उन गीता के अनुवादों को दिखाते थे कि मैं इस प्रकार के एक भगवद गीता पे कार्य कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कृपया मुझे योगदान दीजिए, मुझे सहायता कीजिए इसको छपाने के लिए। तो एक बार मदुरई गए थे दक्षिण भारत में, और एक व्यक्ति जो जिनसे दवाइयों का काम करते थे, दवाई बेचते थे उनको, होलसेलर, उनको दिखाया और उन्हें पसंद आया। बोले कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आपका मदद कर सकता है। तो जिनको दिखाया उनका नाम था मुथुस्वामी शेट्टी। उन्होंने बोला कि मेरा डॉक्टर अलगप्पा से, अलगप्पा एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं दक्षिण भारत में। जैसे यहाँ उत्तर भारत में बिरला है, टाटा बिरला जो है बहुत सारे समाज सेवा करते हैं, मंदिर खोलते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो बिरला थे उनका नाम था डॉक्टर अलगप्पा। तो बोले मेरा अलगप्पा से दोस्ती है, तो मैं उनसे आपके लिए बात करता हूँ, और अगर उनको पसंद आया तो वो ज़रूर आपका सहायता करेंगे। तो अलगप्पा से बात करके अलगप्पा बोले ठीक है, अगर अच्छी बात है, भगवान के वाणी का प्रचार है, तो मैं उसको सहयोग करूँगा। तो मुथुस्वामी ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि आप जल्द से जल्द अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स, अपने लेख कार्य को लेके इधर दक्षिण भारत आइए। डॉक्टर अलगप्पा मान गए हैं आपके भगवद गीता को छापने के लिए। प्रभुपाद जी बहुत उल्लासित हुए, बहुत खुश हुए, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे छापने के लिए, छपाई में मात्रा में पैसे लगते हैं। तो घर जाके ढूंढे, और दुखद बात यह है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहीं गायब हो गए, मिले ही नहीं प्रभुपाद को। जो लेखन का कार्य करते करते वहाँ पे रोज रोज एक दो कागज बटोरते रहते थे, जमा करते रहते थे। जिस दिन प्रभुपाद जी को आवश्यकता पड़ी, जिस समय आवश्यकता पड़ी, वो कागज वहाँ से गायब थे। और प्रभुपाद जी बोले मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ उन कागजों को, लेकिन मुझे 2 लोगों पे शक था, एक तो मेरे नौकर पे और दूसरा मेरे बेटे पे। शायद उनमें से किसी ने उन कागजों को कहीं जाके किसी को बेच दिया, कहीं पब्लिशर को भेज दिया या किसी को बेच दिया कि कुछ कम से कम कुछ तो पैसे आए। पिताजी बिजनेस से तो पैसे दे नहीं पा रहे हैं, चलो इनके इसी काम को बेच के कुछ अगर पैसे मिल जाए। तो प्रभुपाद जी बड़े हताश हुए, बड़े परेशान हुए, झटका लगा कि भगवान अब सहायता कर रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ से ही गलती हो गया है, मेरे कागज ही गायब हैं। और 1948 में प्रभुपाद जी का जो लखनऊ का बिजनेस फैक्ट्री था उसको बंद करना पड़ गया, क्योंकि रेंट भी नहीं दे पा रहे थे, पैसे पूरे ही नहीं कर पा रहे थे, सेल्स भी हो नहीं रही थी, रॉ मटेरियल भी मिल नहीं रहा था, और फिर कोर्ट केसेस भी होने लगे कि इतने समय से इन्होंने रेंट भरा नहीं, अभी तक रेंट नहीं दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला इनसे झगड़ा करने का तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो फिर फैक्ट्री बंद करना पड़ा, और यानी 40,000 से ज़्यादा का घाटा हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ हार मानेंगे। प्रभुपाद जी फिर दोबारा इलाहाबाद प्रयाग गए, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। उस शहर में दोबारा गए, दोबारा एक फैक्ट्री स्थापित किया छोटा सा, और अपने बेटे वृंदावन को साथ में लेके काम करना फिर से शुरू किया। वही मेडिकल फील्ड में, मेडिकल लाइन में फिर से दवाइयाँ बनाना शुरू किए। तो देखिए, ये प्रभुपाद जी जो है हार मानने वालों से नहीं थे। प्रभुपाद जी आलसी भी नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, कर्मठ थे, लेकिन साथ में भगवान के शुद्ध भक्त भी थे। कर्म करते थे इस उम्मीद से कि मैं भगवान के सेवा के लिए कुछ लक्ष्मी प्राप्त कर सकूं। तो
फिर दोबारा प्रभुपाद को सपने भी आने लगे। गुरु महाराज फिर सपने में आए, बोले चलो संन्यास ले लो। प्रभुपाद फिर घबरा रहे हैं, मेरे बच्चे भी शादी नहीं कराया मैंने, अभी मेरी पत्नी को संभालना है, घर परिवार चलेगा कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस भी मेरा चल नहीं रहा ठीक से, मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उतनी बार निराश होना पड़ता है, फेल हो रहा हूँ। और बार बार एक इस श्लोक को ध्यान करते थे, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान जिस पे खास कृपा करते हैं उसके सारे भौतिक धन को छीन लेते हैं ताकि वो संसार से विरक्त होके भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए। 1950 में बहुत सारे मेहनत करने के बाद, और परिवार भी साथ नहीं दे रहा था, परिवार भी भक्ति में कोई रुचि नहीं ले रहा था। प्रभुपाद जी प्रचार भी कर रहे थे, अपने मैगजीन तो शायद 2-3 मैगजीन ही छाप पाए थे, उसके बाद फिर पैसे खत्म होने के कारण वो बंद हो गया। और किसी ने प्रभुपाद जी को बताया कि आप मैगजीन छाप रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप इन सब मैगजीन्स को इकट्ठा करके एक किताब बना दो इनका। लोग मैगजीन एक बार पढ़ के फिर या तो कहीं और रख देते हैं या उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन किताब को बार बार पढ़ा जाता है, तो आप क्यों ना किताब छापिए, मैगजीन मत छापो। तो प्रभुपाद जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। और लेकिन ये सबसे परेशान होके प्रभुपाद जी का जो उत्साह था मेहनत करने का, फैक्ट्री में या फिर दवाइयों के फील्ड में, वो उत्साह जो है ख़त्म हो गया 1950 में। प्रभुपाद जी उस समय 55 साल के होंगे, 54 साल 55 साल के हो गए होंगे, उम्र भी होने लगी है और परिवार भी साथ नहीं दे रहा। तो प्रभुपाद जी कर तो रहे हैं लेकिन हृदय से नहीं कर रहे। उसके बाद प्रभुपाद जी वापस अपने परिवार को लेके कलकत्ता गए, वहाँ पे एक किराए पे घर में ठहराया अपने परिवार को, और अकेले प्रयाग आए, अपने बिजनेस को, कारोबार को चलाते रहे। वापस घर भी जाते थे कलकत्ता, फिर वापस प्रयाग भी आते थे अपने बिजनेस संभालने के लिए। फिर 1952 में प्रभुपाद जी का फिर से एक उत्साह जागा कि मैं दोबारा छापूंगा, बैक टू गॉडेड, जो मेरा भगवत दर्शन पत्रिका है उसको दोबारा छापना है। तो 8 सालों के बाद फिर से प्रभुपाद इसी आध्यात्मिक कार्य में दोबारा लग गए, अपने भौतिक कार्यों को कम करके आध्यात्मिक कार्य में ज़्यादा लगने लगे। घर में प्रचार भी बढ़ाने लगे, लोगों को, पड़ोसियों को बुलाते थे, उनको कीर्तन और कथा देते थे, प्रसाद खिलाते थे, लेकिन फिर भी उनके परिवार जो है सहयोग नहीं करता था, कोई उत्साह नहीं लेता था उन कार्य में। जब भी प्रभुपाद जी, ऐसा तो हम सुने हैं, पिछले सत्र में भी बताया कि प्रभुपाद जी घर में बहुत कम रहे हैं, ज़्यादातर तो प्रभुपाद जी भ्रमण में रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के, जगह जगह जाके अपनी दवाइयों को बेचने के। तो जब भी भ्रमण में रहते थे तो एक ही चिंतन रहती थी, किस प्रकार इस संदेश का प्रचार करूँगा, मेरे गुरु महाराज जी जो आदेश दिए हैं उसको कैसे मैं ठीक से पालन करूँ, किस तरीके से मैं लोगों को समझा सकूँ। प्रभुपाद जी 24 घंटा इसी चिंतन में रहते थे। और एक बार झांसी जब गए थे अपने दवाइयों के काम से, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले जो उनकी बात को सुने या सराहे। तो प्रभुपाद जी को लगा झांसी में एक अच्छा, मतलब शहर भी है, ठीक है, और लोग भी सुनने को राजी हैं, यहाँ के लोग थोड़े पुण्यवान भी हैं। तो बिजनेस ट्रिप करने के बाद दोबारा फिर झांसी गए कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मुझे उत्साह मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं। और 1952 में प्रभुपाद जी ने अपने भतीजे को कारोबार संभालने को दे दिया कि ये फैक्ट्री तुम चलाओ मेरे बेटे के साथ। वृंदावन और उनके जो भतीजा था तुलसी, वो दोनों फैक्ट्री चलाने में प्रभुपाद जी ने उनको दे दिया। और प्रभुपाद जी चले आए झांसी कि मैं झांसी में रहूँगा, प्रचार करूँगा, ज़रूरत पड़ेगा तो बीच बीच में आता रहूँगा। तो प्रचार तो शुरू हुआ। एक संस्कृत प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रभाकर मिश्र, तो वो 25 साल के थे उस समय और संस्कृत के विद्वान थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को काफ़ी मदद किया, अपने घर में ठहरने को दिया, और प्रभुपाद जी ने उनको काफ़ी उपदेश भी दिए, जानना भी चाहते थे। प्रभुपाद ने उनको शिक्षा भी दिया और दीक्षा भी दिया प्रभुपाद जी ने उनको, यानी
संन्यास लेने से पहले भी, एक ऑफिशियल गुरु बनने से पहले भी प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया आचार्य प्रभाकर। प्रभाकर मिश्र था उनका नाम, तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम रख दिया आचार्य प्रभाकर, और बोले कि तुम सिर मुंडवा के जाओ पढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद के कहने पे सिर तो मुंडवा दिया, लेकिन वापस आके बोले प्रभुपाद बच्चे मेरे को देख के हंस देते हैं। तो प्रभुपाद अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम प्रोफेसर हो, तुम बाल रख सकते हो बाद में। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यानी पूरा आध्यात्मिक कार्यों में लीन हो गए, और कई महीना प्रचार करके वहाँ अच्छे लोगों से मिलके और देख रहे थे कि कहाँ पे मैं अपने संस्था को स्थापित कर सकूं। एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे सभी को बुला के प्रचार कर सकें, उनको समझा सकें। तो ढूंढते कई बार वहाँ पर पैदल सैर करने जाते थे। तो सैर करते करते एक बहुत सुंदर भारती भवन देखा। आज भी वो स्थान है, और मैं नीचे एक लिंक भी दे रहा हूँ। झांसी में आज भी वो स्थान है, भारती भवन, जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया प्रचार अपना। तो भारती भवन दिखा, उसमें एक राधा मेमोरियल बहुत सुंदर बिल्डिंग है। तो प्रभुपाद जी ने देखा और बोला ये बिल्डिंग बहुत अच्छा है, इसका कौन मालिक है। पता चला कि एक सेठ जी थे जिनका नाम राधा था, राधा कुछ सेठ जी थे झांसी के, उन्होंने बनवाए थे ये घर, बनवाए थे अपने पत्नी के याद में, उस प्रकार से कुछ था। तो वो तो गुजर चुके थे, और ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो किसी कोई भयाल नाम से कोई व्यक्ति था, वही संभाल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उनसे मिलवा दो मेरे को, ये यहाँ पे तो कोई कुछ होता ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। सेठ जी भी खुश होंगे, उनका भी नाम रोशन होगा कि उनका जो मकान है या उनका जो महल है भगवान की सेवा में लग गया है। प्रभुपाद जी ने तुरंत प्लान बनाना शुरू किया कि इस कमरे में मैं एक आश्रम बनाऊंगा, इस कमरे में मंदिर होगा, इस कमरे में रसोई बनेगा, और हम शहर के बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित करेंगे। यहाँ पे कीर्तन हॉल होगा, यहाँ पे उनको बैठाएंगे, यहाँ पे गार्डन में पेड़ के नीचे छाँव में बैठेंगे। तो यानी बहुत सारे, और प्रभुपाद जी ने ये भी बनाया एक कोर्स, बाद में उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी किया कि ब्राह्मण बनाने का कोर्स, ब्राह्मण बनने के लिए पढ़ाएंगे प्रभुपाद जी, और जो इसको उत्तीर्ण करेगा उसको प्रभुपाद जी ब्राह्मण दीक्षा देंगे, उसको ब्राह्मण बनाएंगे, और फिर वो विदेश भी भेजेंगे उसको प्रचार करने के लिए। तो आप सोचिए, अगर आप इस्तीफा पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें इस्तीफा आ जाए, ब्राह्मण बनिए, और उसमें कोर्स डिटेल्स 4 महीना या 2 साल का कोर्स है, उसमें ये पढ़ाया जाएगा, इतने फीस हैं, आश्रम में रुकने के इतने फीस हैं, जो इंटरेस्टेड हैं वो इस पता पे चिट्ठी लिख के भेजें। प्रभुपाद जी ने किया ये काम। प्रभुपाद जी ने इश्तिहार दिया न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट्स दिए। ये आगे आने वाले कहानी है। तो सभी से बात करके सभी राजी हुए कि हाँ स्वामी जी आप इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है, ये तो खाली पड़ा हुआ है और अगर शहर के बड़े बड़े लोग आपसे जुड़े हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप अच्छे ही काम कर रहे हैं। तो मिस्टर भयाल था कोई जो इनके देख रेख करते थे, तो उन्होंने बोला स्वामी जी आप इसमें रह सकते हैं, अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो तुरंत प्रभुपाद जी उसमें शिफ्ट हो गए और वहाँ पर हफ्ते में 2-3 बार या रोज रोज प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए। फिर 1953 में प्रभुपाद जी ने ऑफिशियली लीग ऑफ डिवोटीज एक संस्था का स्थापना किया, रजिस्टर किया उसको लीग ऑफ डिवोटीज नाम से, यानी भक्तों का संघ, लीग ऑफ डिवोटीज। और उसमें आचार्य प्रभाकर को मेंबर बनाए, उसमें शायद सेक्रेटरी बनाए थे या वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे कुछ अच्छा रोल दिए थे। फिर और भी जो इच्छुक लोग थे और भी जो सहायता करने वाले लोग थे, उन सभी को मेंबर बनाए इस संगठन का। और बड़ा एक आयोजन भी किया उसका, उस संगठन का। शुरुआत के दिन सभी को बुलाया, कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया, सभी को कुछ कथा बताया। और मिस्टर भयाल को बोले कि ठीक है आप ये जो जमीन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस संगठन के नाम कर दीजिए। तो भयाल ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, आप 500 रुपये जमा कर दीजिए, वो जो कागजी कार्रवाई के लिए 500 रुपये आप जमा कर दीजिए, मैं ये जो सारा प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट के नाम कर देता हूँ।
और इस प्रकार जब प्रभुपाद जी यहाँ प्रचार कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है, यहाँ हमें ज़मीन भी मिल रही है, संगठन भी स्थापित हो चुका है, अब कैसे करना है सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से एक दुर्घटना घटती है। 6 महीना इस प्रकार प्रचार करने के बाद अचानक एक चिट्ठी आती है कि प्रयाग में जो उनका जो फैक्ट्री खोला हुआ था उसमें लूटपाट हो चुका है और सब कुछ खत्म हो गया, सारा सामान लूट लिया गया, सारा पैसा लूट लिया गया, सब कुछ तोड़फोड़ हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। तो प्रभुपाद जी को मतलब ठीक है, इतना दुख तो हुआ नहीं, लेकिन कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। बोले ठीक है, अब तो मैं ये सब कामों को छोड़ चुका हूँ, मैंने अपने बेटे को और अपने भतीजे को दिया था ये काम, उनसे संभाला नहीं जा रहा, मैं और कुछ नहीं करने वाला। तो प्रभुपाद जी ने ज़्यादा चिंता किया नहीं उस बात का, बोले ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तो ख़त्म है, मेरा बिजनेस वाला जीवन अब समाप्त, मेरा अब और इस दिशा में और मेहनत नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो रही है और मेरे गुरु महाराज जी का आदेश पूर्ण कर रहा हूँ, तो इसी पे मैं फोकस करूँगा। आचार्य प्रभाकर के साथ 12 दिन का पदयात्रा निकाले प्रभुपाद जी ने, पैदल पैदल गए, 6 दिन एक तरफ गए और गांव-गांव में रुकते थे, रात को प्रचार करते थे, कीर्तन करते थे, फिर वापस 6 दिन वापस भी आए और कई बड़े लोगों से भी मिले, उनको भी बोले कि हमारे झांसी में इस प्रकार का केंद्र है, आप सहायता कीजिए। तो प्रभुपाद जी पूरे जोर शोर में प्रचार करने लग गए, फुल टाइम। तो भयाल जी ने जो बताया कि 500 रुपये जमा कीजिए, प्रभुपाद जी उसी का पैसे इकट्ठे करने में लग गए। कोई 50 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 1 रुपये दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, कर करा के केवल 200 रुपये ही जमा कर पाए प्रभुपाद जी। और जब प्रभुपाद जी बोले कि ये 200 रुपये जमा कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं और जमा करूँगा, तो भयाल जी ने बोला कि नहीं, अभी 5000 रुपये लगेंगे आपको ये प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, आप पूरा 5000 रुपये जमा कीजिए, ये सारा प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट के नाम कर दूंगा मैं। तो इस प्रकार से बार बार जहाँ थोड़ा सफलता मिलने लगा वहाँ फिर से अड़चने आने लगी। 500 रुपये जमा नहीं कर पा रहे, 5000 कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ बिजनेस ठप हो गया है, बिजनेस बंद हो चुका है, किन से मांगे, क्या करें? तो थोड़े से प्रभुपाद जी फिर विचार करने लगे, अगर 2 ही तरीके हैं पैसे इकट्ठा करने का, या तो भीख मांगूं, मेरे गुरु भाइयों की तरह दर दर भटकूं, भीख मांगूं लोगों से, उसमें भी कोई देने को राजी नहीं है। दूसरा तरीका है खुद अपने पैरों पे खड़े होकर बिजनेस करूं, जो जीवन भर में करता आया हूं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा मैं बिजनेस कर लेता हूं, मैं फिर से अपना कारोबार में ध्यान लगाता हूं और ये 5000 रुपये इकट्ठा करके ये ज़मीन खरीद लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी वापस गए कलकत्ता, जहाँ पे उनका बेटा चला रहा था एक फैक्ट्री जिसका नाम था विमल टोन लैब, मेडिकल लैब। तो प्रभुपाद जी यानी देखो कितना मेहनती थे, या कितना अटल थे, ध्रुव थे कि भगवान के लिए ये करना है मुझे। तो अपने बेटे के साथ फिर कलकत्ता में दोबारा बिजनेस लगाना शुरू किया, सेल्स करना शुरू किया, लोगों से मिलना, बातें करना, दवाइयों को आगे बढ़ाना, बेचना, और साथ साथ घर में प्रचार भी किया। आस पड़ोस के लोगों को बुलाए, उनको भगवान के बारे में शिक्षा दिया, हरि नाम का प्रचार किया, गीता का उपदेश दिए, अपने लेखन कार्य भी करते रहे। भगवद गीता के एक बार तो चोरी हो गया, लेकिन फिर से लिखने लगे प्रभुपाद जी, भगवद गीता के अनुवाद फिर से करने लगे। तो बस इसी बात से हताश थे कि मेरे पत्नी और बच्चे मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई साथ नहीं देते हैं। तो एक दिन, हाँ, इससे उसके बाद भगवद गीता का नहीं, भागवतम का अनुवाद करना शुरू किया था प्रभुपाद जी ने। अनुवाद भी नहीं, प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ते थे। तो जिस भागवतम से प्रभुपाद पढ़ते थे, एक दिन जाके देखा वो भागवतम है नहीं घर पे। तो पूछा सबको, ये किताब रखा था यहाँ भागवत पुराण, कहाँ गया ये? तो पत्नी ने बोला बिस्किट खत्म हो गए थे, चाय पीने के साथ साथ मैं बिस्किट खाती थी, आप तो पैसे कमाते नहीं हो, तो बिस्किट ख़त्म हो गए, तो मुझे बिस्किट चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि ये किताब जो है, ये किताब बेच के मैंने इसके बदले चाय के बिस्किट ले आई हूँ।
तो प्रभुपाद जी को एक और झटका लगा। फिर बोला ये तो हद हो चुका है, ये तो पार हो चुका है हद। तो प्रभुपाद जी ने फिर बहुत ही गंभीरता से विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने यही विचार किया कि देखो, इस प्रकार के जहाँ पर मेरा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है वहाँ मैं नहीं रह पाऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण जो मेरा प्राण है, जीवन है, उसको चाय के बिस्किट के लिए बेचा जा रहा है, तो ऐसे घर में मैं रह नहीं सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला या तो मैं रहूँगा या तो तुम्हारी ये चाय रहेगी, चुन लो कौन सा चाहिए। पत्नी को लगा मजाक कर रहे होंगे, तो पत्नी ने बोला तुम किस काम के हो, तुमसे अच्छा तो ये चाय है, मैं चाय पीती रहूँ। तो प्रभुपाद ने बाहर से तो कुछ दिखाया नहीं, लेकिन अंदर से ठान लिया कि ठीक है, अब मेरा पारिवारिक जीवन भी समाप्त, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। प्रभुपाद की इच्छा थी, मेरे बच्चे हैं, अभी बेटी है, उनके शादी नहीं कराया, बच्चे भी अभी शादी नहीं किए हैं, उनका शादी करा के ही जाऊंगा। लेकिन ये सब घटनाओं के बाद प्रभुपाद का हृदय टूट गया पूरा, और कुछ दिन बाद बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ और अब मैं नहीं आऊँगा। तो किसी को ज़्यादा कुछ लगा नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ये सब घटनाएं कई बार कर चुके थे, कई बार बोल चुके थे देखो तुम लोग भक्ति करो नहीं तो मैं नहीं आऊँगा वापस। तो बोलते थे हाँ हम नहीं करते भक्ति, तो प्रभुपाद जी घूम के फिर वापस ही आते थे। लेकिन इस बार किसी को भनक भी नहीं थी कि प्रभुपाद सही में वापस नहीं आएंगे। तो आखिरी बार प्रभुपाद फिर घर से कुछ एक दो सामान लेके ही निकले, बड़े दुखी बड़े परेशान होके, सारा पैसा सारा कारोबार घर पे ही छोड़ा परिवार के लिए, केवल एक जो पहनने के कपड़े थे वो लेके गए, और पास में ही कुछ घंटों की दूरी पर एक गुरु भाई का गौड़ीय मठ था, वहाँ जाकर उनका शरण लिया, भगवान का शरण लिया, वहाँ जाके भजन करने लगे घर से दूर। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि घर परिवार संभालने का क्या मतलब है, अगर मान लो मैं इसी वक्त मर जाता हूँ तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा। कई बार होता है कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, कौन संभालता है, भगवान संभाल ही लेते ना, समाज संभाल ही लेता है, परिवार संभाल ही लेता है। तो प्रभुपाद ने भी ऐसे ही विचार किया, अब मैं मर चुका हूँ, दुनिया के लिए मैं मर गया हूँ, अब मेरा कोई दायित्व तो नहीं है, मेरा एकमात्र भगवान कृष्ण के शरणागत होके भगवान का प्रचार करना, यही मेरा दायित्व है। तो इस भाव से झरग्राम नाम से एक जगह है, प्रभुपाद जी की उम्र उस समय 58 साल की उम्र के हो चुके थे, और झरग्राम गए जो कलकत्ता के पास ही था। वहाँ पे परमहंस महाराज उनके गुरु भाई थे प्रभुपाद जी के, उनका स्वागत किया, और प्रभुपाद वहीं पर रहे और लगातार दिन रात जप करते रहे, किसी से कोई बात नहीं किए, बस उस मठ में रह के सुबह से रात तक हरि नाम किया, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का जप किए। थोड़े से दुखी भी रहते थे कि इस प्रकार के घटनाएं हुई हैं, परिवार से काफ़ी दुखी थे, और भगवान के शरण मतलब पूरा हरिनाम के शरण में ही रहे। ये घटना प्रभुपाद ने फिर बाद में अपने शिष्यों को प्रवचन के दौरान बताया भी कि जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं तो एक तो दुखी हो जाता है भक्त कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया, या मेरा जितना भी मेहनत कर रहा हूँ उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर से जब परिवार उसको त्याग करता है, जब परिवार उसको ठुकरा देता है, तो उसको और ज़्यादा कष्ट होता है। तो इस बात को सुन के कुछ भक्त लोग हंसने लगे, और प्रभुपाद टोकते हैं, बोले हंसो मत, ये बहुत दर्दनाक स्थिति है, अगर किसी को गुजरना पड़े इस स्थिति से बहुत कष्ट होता है उसको। तो प्रभुपाद जी गुजरे हैं स्थिति से, यही स्थिति चल रही थी उस समय। तो बड़े भौतिक रूप से, बड़े मतलब बाहरी रूप से बहुत कष्ट से गुजरना पड़ रहा था, और यही वास्तव में भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी के माध्यम से सिखा रहे हैं हमको, प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के माध्यम से सिखा रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं संसार में, तो एक तरफ से हम भगवान की शुद्ध भक्ति मांगते हैं कि आप सेवा दीजिए, आपको चरणों की सेवा करूं मैं जन्म जन्मांतर तक, आप ही को देखता रहूं, आप ही को सेवा करूं, आपको प्रसन्न करूं। और दूसरी तरफ से हम अपने घर संसार में भी रमते रहते हैं, मजे लेते हैं, अपने परिवार में, अपने
क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, और जो भी हमारे कुछ हॉबीज़ हैं उसमें हम आनंद लेते हैं। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये बड़ा मूर्ख, ये मेरा भक्त बहुत मूर्ख है। एक तरफ से ये मेरा भक्ति मांग रहा है और दूसरे तरफ से ये विषय में रम रहा है, विषय का आस्वादन ले रहा है। तो ये मेरे से विषय मांग रहा है, ये मेरे से पैसा, सुख, सुविधा मांग रहा है। मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं अपने भक्त को क्यों दूँ ये सब बेकार की चीज़ें। मैं उसको अपना चरणामृत दूंगा, मैं उसको अपने चरणों का आनंद दूंगा और उसको ये सब विषय बुला दूंगा। तो उससे पहले सब कुछ छीन लेते हैं ताकि सही में शरण ले सके। अभी तो 50% संसार का शरण लिया, 50% भगवान का शरण लिया। जहाँ पे जो काम आ गया वहाँ पे वो काम चला लिया। लेकिन जब संसार पूरा नष्ट हो गया तो एकमात्र भगवान ही बचते हैं शरण लेने के लिए, तो उसको भगवान के शरण में ही जाना पड़ता है पूर्ण। ये भक्त के सिचुएशन है। और एक जो अभक्त है, जो जानता ही नहीं है भक्ति के बारे में, उसका स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि वो भगवान की तरफ तो जानता नहीं है, उसकी तरफ केवल संसार का सुख है। और एक दिन संसार का सुख तो जाएगा ही जाएगा। जब बुढ़ापा आएगा, उम्र आएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे या कुछ पाप करेगा तो उसका सांसारिक सुख भी खत्म हो जाएगा। उस समय कुछ सुख नहीं बचा उसके पास, उस भगवान का शरण भी नहीं लेगा क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है। उस समय क्या करेगा, वो तमोगुण का शरण लेता है नशा करना और बस ऐसे ही पागलपन में रहना या फिर आत्महत्या करना, ये सब तामसी वृत्तियां हैं। तो इसीलिए भक्ति करनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जीवन में दुख आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। आप कितना भी कोशिश करो सुखी रहने का, एक दिन दुख आएगा, एक दिन बुढ़ापा आएगी, एक दिन बीमारी आएगी, एक दिन मरना पड़ेगा। तो उस समय भगवान का शरण लेने के लिए अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें, ताकि जिस दिन वो दुख आए तो हम भगवान का शरण ले सकें। हमारी श्रद्धा उतनी हो, हमारा उतना प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो कि भगवान का शरण ले सकें। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने दिन रात जप किया और कुछ दिन बिताने के बाद, 1-2 हफ्ते बिताने के बाद प्रभुपाद जी को उत्साह आ गया कि चलो झांसी में प्रचार करेंगे। यहाँ में आध्यात्मिक भगवान का भक्ति करके, भगवान का भजन करके एक उत्साह आता है कि भगवान की सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद जी में वो उत्साह आ गया और चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह खरीद के झांसी को चले गए प्रभुपाद जी दोबारा। और वहां झांसी में जाके देखा कि यहाँ अलग ही कुछ खिचड़ी पक रही है। जिन लोगों को लेके एक संगठन शुरू किया उसमें से एक महिला थी, जिनको लगा कि इससे ज्यादा जरूरी एक और कोई संगठन है। एक महिला समिति था जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को कुछ छोटा मोटा कारोबार करना सिखाती थी। तो उनको लगा कि उस कार्य के लिए ये जमीन ज्यादा उपयोगी है। तो उस समय के जो गवर्नर थे, उनकी पत्नी इस कार्य में लगी थी, महिला समिति का प्रचार करने में। तो वो झांसी आई थी और महिला समिति का प्रचार भी किया। उसमें जो प्रभुपाद के संगठन की एक महिला थी, उन्होंने भाग लिया और वो प्रभावित हो गई। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वामी जी तो और भी कई जगह ढूंढ सकते हैं, और लेकिन यहाँ झांसी में महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। झांसी में मंदिर तो बहुत सारे हैं लेकिन महिला का कोई समिति नहीं है। तो वह जो है वो गवर्नर की पत्नी का पक्ष लेके भयाल के पास गए और भयाल को धमका दिया कि देखो ये जमीन हम अभय बाबू को ना बेच के, प्रभुपाद को ना बेच के तुम इस कार्य के लिए जमा कर दो या इस कार्य के लिए अलग करो उसको, नहीं तो फिर ये गवर्नर है, गवर्नर की पत्नी है, अगर ये नाराज हो गई तो सोच लीजिए आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जब पहुंचे तो देखा कि पीछे से इस प्रकार का गुड़ चल रहा है, गुल खिल रहा है। और भयाल से बात किया तो भयाल बोले कि आप जल्दी करो क्योंकि और भी लोग मांग रहे हैं ये ज़मीन, तो जल्दी 5,000 जमा करो, नहीं तो फिर मैं किसी और को, यानी उनको दे दूंगा, महिला समिति को दे दूंगा। प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे और यहाँ पे गवर्नर के पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास शक्ति भी है, पॉलिटिकल पावर भी है। प्रभुपाद जी झगड़ा करने लगे, उस महिला से बोले कि तुम इस प्रकार से क्यों कर रही हो, तुम लोग कुछ दूसरा बिल्डिंग ढूंढो,
ये मैंने कार्य शुरू किया यहाँ पे, मैं ऑलरेडी इस घर में रह रहा हूँ, मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगा ही नहीं और कोई भी मुझे निकाल भी नहीं सकता। एक बार मुझे रहने दिया यहाँ पे तो निकालना अनुचित है। और वो महिला ने भी लिखा चिट्ठी कि स्वामी जी आप कमज़ोर पक्ष से लड़ रहे हो, आपको कोई ज़्यादा होप है नहीं, और आपका जो ये संस्था है इसका क्या काम है, क्या समाज सुधार होगा, महिलाओं के लिए कुछ काम होना चाहिए, तो ये कर रहे हैं हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से चलता रहा और प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं थे। बहुत सारे चिट्ठियाँ लिखे, बहुत उनको समझाने का प्रयास किया, गिड़गिड़ाए भी, बोले कि आप लोग शक्तिशाली हैं, अगर लड़ने वाली बात आ गई तो मैं तो हार जाऊंगा, तो आप लोग भगवान के लिए, प्रचार कार्य के लिए इस ज़मीन को दे दीजिए मुझे, आप लोग दखल मत कीजिए और मुझे सेवा करने दीजिए। लेकिन पीछे से फिर भयाल जो है कुछ सिनेमा घर भी चलाते थे और उनका हर साल या कुछ समय बाद परमिट लेना पड़ता था सरकार से। तो गवर्नर की पत्नी ने इनडायरेक्टली उनको धमका दिया कि अगर ये काम अगर होता नहीं है, अगर वहाँ से प्रभुपाद जी को निकाला नहीं तुमने, तो देख लो तुम्हारा परमिट का कुछ पता नहीं, मुझे परमिट मिलेगा कि नहीं तुमको, और तुम्हारा घाटा हो जाएगा। तो भयाल पे भी प्रेशर बढ़ रहा था और वो भी परेशान हो रहे थे। प्रभुपाद को बोले आप घर खाली कर दो, आप कमरा खाली कर दो, और महिला समिति संघ को दूंगा मैं। तो प्रभुपाद लड़ने पे उतर आए, नहीं क्योंकि बिजनेस और परिवार तो छोड़ चुके हैं, अब केवल यही बचा है, अब इसके लिए जी जान लगा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद ने सोचा चलो मैं वृंदावन जाके अपने गुरु भाइयों से मदद मांगता हूँ, अगर कोई 5,000 रुपये जमा करके इस ट्रस्ट को खरीद सके तो हम इस जमीन को खरीद सके तो हम प्रचार केंद्र खोलेंगे यहाँ पे। तो केशव महाराज जो प्रभुपाद जी गुरु भाई थे, वे मथुरा में एक जगह ढूंढ रहे थे मठ स्थापित करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि झांसी में बहुत अच्छा समाज भी अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छा है, और केवल 5,000 रुपये में हमें मिल रहा है वो सब, आप चलिए। तो केशव महाराज गए साथ में और दोनों मिलके भयाल से बात किए, लेकिन भयाल घबराया हुआ था। वो बोले नहीं, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि किसको देना है, इस प्रकार से बोलने लगे। और जब ज़्यादा झगड़ा मतलब ज़्यादा बात बढ़ने लगा तो प्रभुपाद जी ने जो 200 रुपये दिए थे भयाल को, तो भयाल ने बोला मैं वो 200 रुपये वापस कर रहा हूँ आपको, आप जो अधिकार जमा रहे हो ना कि आप यहाँ पे अधिकार आपका है, किस दम पे 200 रुपये ना, मैं वो 200 रुपये आपको वापस दे रहा हूँ। एक चेक काट के दिया, बोला अब तो कोई हिसाब, अब तो हिसाब बराबर है ना, घर खाली करो, अब चलो निकलो। तो यहाँ तक बात पहुँची थी। तो प्रभुपाद जी बड़े परेशान हुए, दुखी हुए और घर खाली करना ही पड़ा। फिर वो जो चेक था वो भी नकली चेक था, यानी चेक बाउंस था। वो जब बैंक में डाला उस चेक को देखा, उस अकाउंट में एक भी रुपये नहीं है, 210 तो छोड़ो, एक भी रुपये नहीं था उस अकाउंट में। भयाल ने धोखा किया उनके साथ। तो प्रभुपाद जी भी बड़े दुखी हुए, परेशान हुए और सोचा कि फिर लोगों से चर्चा भी किया। सब लोगों ने बोला आप कोर्ट केस करो, ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है, हम आपका साथ देंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत विचार किया, बोला मेरे गुरु भाई लोग गौड़िया मठ को लेकर कितना कोर्ट केस कर रहे हैं, 20 साल गुजर चुका है कुछ उसका, 20 साल में भी कोई सुनवाई हुई नहीं है ठीक से। और मैं तो छोटा आदमी, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा कारोबार सब बंद है, मैं आध्यात्मिक जीवन के लिए आया हूँ अब संसार का त्याग करके, और मैं ये सब कोर्ट केस में जाऊँ, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो प्रभुपाद जी बस मुँह लटका के वहाँ से चले गए दुखी होके। वो जो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है उसको मथुरा ले गए और केशव जी महाराज ने एक गौड़िया मठ स्थापित किया, उसी गौड़िया मठ में दान दे दिया अपना। चैतन्य महाप्रभु का विग्रह आज भी है, अगर आप मथुरा जाते हैं तो केशव जी गौड़िया मठ है, वहाँ वो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है जो प्रभुपाद जी ने झांसी के लिए खरीदा था। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने भारत में ही शुरू किया इस्कॉन का प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रचार, लेकिन भारत के लोगों ने ही साथ नहीं दिया। कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि ये विदेशी संस्था है, अमेरिका में जाके स्थापित हुआ है, ऐसा है वैसा है, भारत के पैसे विदेश भेजते हैं, फलाना फलाना। तो सच्चाई ये है कि भारत ने साथ ही नहीं दिया प्रभुपाद का। अभी तो शुरुआत है प्रभुपाद, फिर आगे कितने और भी भारत में स्ट्रगल किए जिसका कोई फल नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी हताश होकर फिर विदेश जाना पड़ा। वो आगे की कथाओं में चर्चा करेंगे।
तो केशव जी गौड़िया मठ में रहने लगे परेशान होके कि और तो कुछ कर नहीं पाया मैं, चलो मैं अपने गुरु भाई के अंडर में ही रह के कुछ सेवा कर लेता हूँ भक्ति सिद्धांत महाराज का। और केशव महाराज एक गौड़ीय पत्रिका निकालते थे वो अंग्रेजी भाषा में, तो प्रभुपाद जी को एडिटर बना दिया कि आप इसमें शोधकर्ता बनिए, इस मैगजीन में आप सहायता कीजिए। तो प्रभुपाद जी आर्टिकल्स भी लिखते थे और शोध भी करते थे उस मैगजीन का। तो 1-2 महीना मथुरा में रहने के बाद फिर दिल्ली में भी एक भक्ति सारंग महाराज थे जो दिल्ली में भी एक गौड़ीय मठ चला रहे थे। जब उन्होंने सुना कि अभय बाबू जो हैं वो गौड़ीय मठ में रह रहे हैं और सब काम छोड़ के, तो उनको आवश्यकता थी, बोले मैं भी एक मैगजीन चलाता हूँ जिसका नाम है सज्जन तोषणी, तो मुझे भी एक एडिटर चाहिए उसके लिए, तो कृपया आप सहायता कीजिए। तो प्रभुपाद जी दोनों तरफ से दोनों पेपर्स को सहायता करने लगे, दोनों प्रकाशनों को सहायता करने लगे, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का आदेश था कि तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो डायरेक्टली तो करने का प्रयास किया, हो नहीं पाया, तो सोचे चलो विनम्रता से मैं अपने गुरु भाइयों का सहायता तो करूं, कम से कम मेरे गुरु महाराज की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने में। तो आज के लिए हम यहीं पे विश्राम देते हैं, अगले सेशन में इसके आगे क्या हुआ वो सुनते हैं। हरे कृष्णा।